सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं धाकड़ साइंस क्लासेज में। जैसा कि आप सब बोल रहे हो मेरे दोस्तों कि सर आपने जो कट ऑफ वाला वीडियो बनाया ना कि पीटीटी कट ऑफ क्या जाने वाली है, उसमें आपने बताया था कि अपवर्ड मूवमेंट भी कुछ ऑप्शन होता है। तो ये ऑप्शन के बारे में आधे से ज़्यादा मित्र नहीं जानते हैं, तो वो मेरे को बोल रहे हैं, तो वो मैं बताने वाला हूँ। और जो मित्र जानते हैं वो भी इसको देखना, हो सकता है कोई आप नई चीज़ सीख जाओ। तो देखना, इसमें मैंने ये जो स्लाइड बनाई ना, आप सब देख पा रहे होंगे कॉलेज अपवर्ड मूवमेंट की खास बातें, जो भी इनमें मैं ये विशेष बातें हैं वो करने वाला हूँ, और क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी है इसके बारे में भी इसमें मैं बताने वाला हूँ। तो साथियों ध्यान देना मेरे दोस्तों, सब जने, ये कॉलेज अपॉइंटमेंट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है इसके बारे में भी बताऊँगा आपको। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि ये क्या क्या होता है। तो देखो यहाँ पे जो मैंने स्लाइड लगाई आप देख पा रहे होंगे, अपवर्ड मूवमेंट क्यों करवाते हैं। अरे मतलब किसी को कोई भांग थोड़ी पी रही जो अपवर्ड मूवमेंट करवाएगा, क्यों करवाते हैं अपवर्ड मूवमेंट, इसको हमें बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है साथियों। तो चलिए इसको समझते हैं हम। इसको राजस्थान के मैप से समझते हैं। आप पीटीटी कर रहे हो तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप राजस्थान का कोई सा भी जिले में जाकर आप बीएड करोगे, ठीक है ना। अब साथियों मान लो मैं चित्तौड़ जिले का रहने वाला हूँ, ठीक है ना, मैं चित्तौड़ जिले का रहने वाला हूँ यहाँ पे, और मेरा घर मान लो यहाँ पे है। अब मेरे को क्या है कि साथियों ध्यान देना कि मैंने क्या कि जैसे मेरा पीटीटी का रिजल्ट आ चुका है, और मान लो मेरे नंबर आए कितने, मेरे नंबर आए 340 नंबर आ गए, ठीक है, और मैं साइंस कैटेगरी से हूँ, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान रहा हूँ ये चीज़ में, ठीक है। अब क्या हुआ साथियों कि मैंने जैसे मैंने कॉलेज भर दिए। ध्यान रखना साथियों, जब हम काउंसलिंग करवाएंगे ना, तब हमसे राजस्थान जो काउंसलिंग करवाएंगे तब हम कॉलेज भरवाए जाएंगे। कितने भी कॉलेज भर सकते हो आप साथियों, ध्यान देना। एक से लेकर आप 200 तक की लिस्ट होती है वहाँ पे, और भी खुल जाती है लिस्ट आगे। एक से लेकर तो आप ये भर सकते हो, ठीक है ना। सामान्यतः बात करते तो एक से लेकर 15 तक कॉलेज भरते हैं लोग बाग, सामान्यतः मतलब देखा जाए ना ये कॉलेज भरते हैं। अब इन एक से लेकर 15 तक में मान लो आपके नंबर कम है और आपको कॉलेज एक से लेकर 15 तक में नहीं मिला, और फिर आपने क्या कर दिया, लास्ट में अंत में एक ऑप्शन होता है ओल्ड राजस्थान का, तो आपने ओल्ड राजस्थान कर दिया मेरे दोस्तों, तो आपको इस राजस्थान में कहीं भी कॉलेज मिल सकता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आपके नंबर कम है। अगर जिसके देखो नंबर ज़्यादा है, मैंने वो कट ऑफ वाला वीडियो बताया है उसमें देख लेना आप जाके, जो मैंने कट ऑफ बताई है उसके आसपास ही कट ऑफ रहने वाली साथियों, ठीक है। तो उस कट ऑफ के आसपास आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको कोई टेंशन वाली नहीं बात नहीं। लेकिन अगर आपके नंबर बहुत कम है और आपको ओल्ड राजस्थान में कहीं पे भी कॉलेज मिल जाता है, और आप अपना गृह जिला, जैसे मान लो मैं चित्तौड़ की बात कर रहा हूँ, चित्तौड़ लेना चाहते हो, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप राजस्थान के किसी भी जिले से हो तो समझ लेना इस चीज़ को। तो अब आपको मान लेते हैं चित्तौड़ से आपको क्या कि श्री गंगानगर भेज दिया, मान लो बीएड के लिए कोई श्री गंगानगर एक कॉलेज दे दिया, या फिर हो सकता है आपको अलवर का दे दे, या फिर ये भी हो सकता है बाड़मेर का दे दे, या फिर हो सकता है बारां का दे दे, या फिर जैसलमेर का दे सकते। देखो उनकी इच्छा है कि आप ऑल राजस्थान करोगे तो जिस कॉलेज में जो सीट खाली होगी वो आपको वो आवंटित कर देंगे। साथियों आप समस्या क्या होती है कि हम चित्तौड़ जिले से या इतनी दूर जाकर हम बीएड करें ना, तो एक तो हमारे घर वाले पे हमें नहीं भेजते हैं, और ऊपर से देखो खर्चा भी बहुत हो जाता है, और ऊपर से यहाँ का हमारा खान पान वगैरह सब कुछ चेंज हो जाता है, तो हमें ये सूट भी नहीं खाता है। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया साथियों, ध्यान देना, ये आपको समझ में आ गया होगा अपवर्ड मूवमेंट क्यों करवाते हैं। अरे अपवर्ड मूवमेंट का मतलब होता है साथियों स्थानांतरण, हिंदी में बोले इसको तो कॉलेज स्थानांतरण, और भी इसको सिंपल भाषा में बोलना चाहिए था, आप नहीं बोल देते पहले क्या इस मास्टर की बदली हो गई, तो मान लो आपको ये गंगानगर कॉलेज मिल गया और आपकी यहाँ से बदली होगी, क्या जाएगी, आप चित्तौड़ जिले में वापस आ जाओगे। तो अब शायद पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तो समझ में आ चुका होगा। अब साथियों चलते हैं, ध्यान रखना साथियों क्या है अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन किन किन को मिलता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अपवर्ड मूवमेंट का जो ऑप्शन होता है ये किन किन लोगों को मिलता है। तो साथियों चलिए इसके बारे में बताता हूँ आपको। ध्यान रखना, अगर आपने कॉलेज भरे, मैं बोल रहा हूँ ना अभी आपको जब काउंसलिंग करवाओगे तो आपसे क्या कॉलेज भरवाए जाएंगे साथियों, कॉलेज भरवाए जाएंगे, इसका मतलब ये होता है कि आपसे वहाँ पे संख्या लिखी रहती है 1 2 3 4 ऐसे करके, दो मतलब बहुत सारी संख्या लिखी रहती है। तो पहले पहले नंबर पे आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, मतलब आपकी मनपसंद का कॉलेज कौन सा है, तो अधिकांश बच्चे अपने गृह जिले में ही लगाते हैं, मतलब गृह जिले में जो आसपास का कॉलेज है वही कॉलेज लगाते हैं। फिर उसके दूसरे अपने पड़ोसी जो जिला होता है उसका लगाते हैं, फिर पड़ोसी जिले का, ऐसे कॉलेज भरते हैं। फिर लास्ट में एक ऑप्शन आता है कि ओल्ड राजस्थान का। बहुत सारे मित्र दोस्तों ध्यान देना ओल्ड राजस्थान नहीं करते हैं, आप उनको बोलोगे ना, मतलब बहुत सारे मित्र क्या है कि थोड़ा दिमाग मतलब वो नए नए होते हैं तो उनको इतना आइडिया नहीं होता है कि ओल्ड राजस्थान पे करना पड़ता है। तो आप जब काउंसलिंग करवाओ तो मैं हमेशा आपको गाइड करता रहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, मैं आपको हर तरह से पीटीटी पूरी कंप्लीट करवाऊंगा मैं आपकी, ठीक है ना साथियों, पूरी तरह से मैं गाइड करूँगा। आप तो बस कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या रख देना आप। तो ध्यान देना साथियों क्या क्या करना रहता है, हमें ये करना रहता है कि अगर आपकी पहली चॉइस का मतलब हुआ है कि आपने देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे कॉलेज भरे, ये ऐसे आपने 20 25 कॉलेज भरे। अगर आपको पहली चॉइस आपको मिल जाती है
तो आप कॉलेज अपवर्ड मूवमेंट नहीं करा सकते हो। साथियों ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, किसी को पता नहीं होगी, ये किसी को होगी। अगर आपने पहली चॉइस डाली, मान लो पहली चॉइस आपने आपका गृह जिला ही डाला, ठीक है ना। मेरे बहुत से दोस्त क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। जैसे मान लो कोई रहने वाला तो कहाँ का है, देखो मैं समझाऊँ आपको, रहने वाला तो कहाँ का है, वो चित्तौड़ का है, ठीक है। रहने वाला तो वो चित्तौड़ का है, वो कहाँ जाएगा, वो सोचेगा नहीं यार मेरे को सीकर में क्या है कि कोचिंग अच्छी मिल जाएगी तो मैं सीकर में जाके बीएड करता हूँ। कोई सोचेगा कि मैं साथियों जोधपुर जाके बीएड करता हूँ। तो साथियों देखो ये भी आप कर सकते हो, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन साथियों ध्यान देना कहीं आप गलत दिशा में न चले जाओ। दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहती हूँ, ठीक है ना। बाकी आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हो। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका। अगर आपको फर्स्ट चॉइस मिल जाती है, पहली चॉइस मिल जाती है, तो आप कॉलेज अपवर्ड मूवमेंट नहीं करवा सकते हो। जो आपने पहले नंबर पे कॉलेज भरा और वही कॉलेज आपको मिल गया तो आप अपवर्ड मूवमेंट नहीं करवा सकते हो। अगर आपका दूसरा कॉलेज मिला, तीसरा कॉलेज मिला, चौथा कॉलेज मिला, या फिर ऑल राजस्थान में आपको कहीं पे कॉलेज मिला, तो आप अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हो। यहाँ तक आपको सबको समझ में आ चुकी होगी। केवल पहली वाला नहीं करवा सकता है। बाकी देखो ध्यान रखना, अगर जिसको दूसरा कॉलेज मिल चुका है और वो अपवर्ड मूवमेंट करवाता है तो उसको पहला कॉलेज मिल जाएगा। साथियों ध्यान रखना, कभी भी ये गिनती उल्टी चालू नहीं होती। मतलब कि ये इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करना मेरे दोस्तों, इस चीज़ को आप विशेष तौर पर समझना। अगर आपने मान लो पहले पे चित्तौड़ कॉलेज को भरा है, दूसरे पे आपने मान लो उदयपुर को भरा है, तीसरे पे आपने राजसमंद को भरा है, चौथे पे आपने ये भरा है, तो दोस्तों ध्यान रखना आपको दूसरा कॉलेज अलॉट कर दिया गया है, ठीक है ना। तो आपको कभी भी तीसरा पे आप अपवर्ड मूवमेंट करवा रहे हो ना, तो ये कॉलेज आपको नहीं मिलेंगे, आपको पहला ही मिलेगा, ठीक है ना। उसमें सीट खाली है तो पहला मिलेगा, अगर सीट खाली नहीं है तो फिर दूसरे रहेगा आपको। ये बात पे आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब अगले अगले चीज़ की ओर चलते हैं। साथियों ध्यान देना, यहाँ पे अगली स्लाइड जो आ रही है आपके सामने आ रही है कि अपवर्ड मूवमेंट कराने पर कौन कौन सा कॉलेज मिला, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। कौन कौन सा कॉलेज मिलेगा साथियों ध्यान देना। जो आप काउंसलिंग करवाओगे ना, काउंसलिंग करवाते समय आपसे कॉलेज भरवाए जाएंगे। काउंसलिंग करवाते समय आपसे क्या करवाए जाएंगे साथियों, कॉलेज भरवाए जाएंगे। वो कॉलेज की संख्या आप सामान्यतः लोग बाग 10 से 15 भरते हैं। भले आपकी इच्छा हो तो आप 50 भरो, 100 भरो, आपकी जितनी इच्छा हो उतने भर सकते हो आप, ठीक है ना दोस्तों। और लास्ट में आप ई मित्र पे जब काउंसलिंग करवाने जाते हो तो ऑल राजस्थान करना न भूले मेरे दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, बीएड करनी है और आपके नंबर कम आए तो ऑल राजस्थान करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रह सकता है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक समझ में आ चुकी कि आपकी क्या 10 से 15 कॉलेज आपने भरे ना, चॉइस किए हैं, उनमें से अगर खाली सीटें हो तो ये अपवर्ड मूवमेंट होगा। ये चीज़ मैंने समझा दिया आपको। देखो मैं गिनती के माध्यम से भी समझा देता हूँ आपको। पहले नंबर पे आपने कोई कॉलेज सेलेक्ट किया, फिर दूसरे पे किया, फिर तीसरे पे किया, फिर चौथे पे, फिर पाँचवें पे, ऐसे कर करके आपने मान लो ऑल राजस्थान में सेलेक्ट कर रखा है, ऑल राजस्थान में, ठीक है। तो साथियों ध्यान देना, अगर मान लो आपको 5वां नंबर का कॉलेज मिल चुका है, और अगर 5वां नंबर का कॉलेज मिल चुका है और अब आप अपवर्ड मूवमेंट करवाना चाहते हो, तो इन चारों कॉलेज में अगर आपको ध्यान रखना, इन चारों कॉलेज में सीटें खाली होगी तो ये आपका अपवर्ड मूवमेंट होगा, वरना तो अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन ही नहीं आएगा आपके पास। समझ पा रहे हो ना इस चीज़ को आप। फिर मैं अगली चीज़ बताता हूँ साथियों आपको। ध्यान रखना साथियों, इनका क्रम क्या रखना, देखो ध्यान रखना जब काउंसलिंग करवाओगे। ध्यान रखना साथियों, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, पहले ये समझा देता हूँ, ये बहुत अच्छा है कि अपवर्ड मूवमेंट में आप कॉलेज नहीं भरते हो साथियों। अपवर्ड मूवमेंट में आप क्या करते हो, कॉलेज नहीं भरते हो। तो कॉलेज किस में भरते हैं, अब आपके जहन में प्रश्न जरूर उठ रहा होगा, गुरुजी कॉलेज किस में भरते हैं। तो मेरे दोस्तों ध्यान देना, जब आप काउंसलिंग करवाओगे ना, तभी आपसे क्या कॉलेज भरवाए जाएंगे। तो काउंसलिंग करते समय आप कॉलेज का क्रम ऐसा रखना साथियों, जो आपको कॉलेज पहले जांच कर लेना कि आपका विषय भी है कि नहीं है। हो सकता है साथियों ध्यान रखना, मैं बहुत से मेरे दोस्त क्या अपने गृह जिले में कॉलेज लेने के चक्कर में क्या जो अपना विषय ही नहीं होता, जैसे मान लो कि कोई आर्ट्स मतलब साइंस बैकग्राउंड से है और साइंस में वो मैथ से क्या करना चाहता है, बीएड करना चाहता है। अब मान लो उस कॉलेज में मैथमेटिक्स नहीं है, तो उस कॉलेज को भरने से क्या फ़ायदा है साथियों। तो पूरी डिटेल आप जान के ही उसके बाद में ही साथियों कॉलेज भरना। तो जो आप पहला ध्यान रखना साथियों, पहला कॉलेज उसी को भरना जो आपको 100% चाहिए, फिर उसके बाद में दूसरा कॉलेज वही भरना जो आपको 99% चाहिए, फिर तीसरा कॉलेज वही भरना जो आपको 98% चाहिए, और ऐसे करते करते साथियों आपको कॉलेज भरना है। तो कॉलेज जब चॉइस करते हैं उनका क्रम क्या रखना है, जो आपको 100% 101% चाहिए वो कॉलेज आप पहला नंबर पे रखना है मेरे दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी। और मैं वीडियो बनाऊंगा इस पर, ऐसा नहीं है कि लास्ट वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको पीटीईटी से संबंधित और बीएसटी से संबंधित पूरी गाइड मतलब गाइड करूँगा आपको, हर तरह से गाइड करूँगा, जो भी आपकी समस्या है गाइड करूँगा साथियों में। तो ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर देना दोस्तों, ठीक है ना। अच्छी जानकारी दे रहा हूँ तो अच्छी जानकारी को शेयर करने में बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है, ठीक है ना। तो अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज नहीं भर सकते, तो ये सबको समझ में आ गया ना। क्या अपवर्ड मूवमेंट में क्या करते हैं साथियों, ध्यान देना। अपवर्ड मूवमेंट में क्या करते हैं, अपवर्ड मूवमेंट में आपको तारीख बता देंगे, मतलब कि जब आप अपवर्ड मूवमेंट करवाओगे तो आपको वहाँ पे एक नियत तारीख दे देंगे कि तारीख ज़्यादा नहीं होती है, 2 से 3 दिन होते हैं साथियों, ध्यान रखना। 2 से 3 दिन, कभी कभी 5 दिन भी हो जाते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर तारीख बता देंगे, उस तारीख में आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। अगर किसी किसी के मैसेज नहीं आता है तो आप इस 2 से 3 अंदर के मतलब 2 से 3 दिन अंदर इनके अंदर अंदर आप 2 से 3 बार ई मित्र वाले से मिल ले और वहाँ पे जांच कर ले कि हमारे अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन आता है क्या। अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन इतना सा आता है कि आपको अपवर्ड मूवमेंट कराना है या नहीं कराना है, हाँ या नहीं। अगर आप हाँ कर दोगे तो अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। फिर साथियों ध्यान देना, आपको ध्यान रखना ये चीज़,
अपवर्ड मूवमेंट हो जाने के बाद अगर आप हाँ कर दोगे और आपके ई मित्र वाले बता देगा आपको कि, या फिर आपके मोबाइल पे एसएमएस आ जाएगा कि हाँ आपका अपवर्ड मूवमेंट हो चुका है। तो अपवर्ड मूवमेंट हो जाने के बाद जिस कॉलेज में आपने, ध्यान देना चाहती हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप काउंसलिंग करवाओगे आपको फर्स्ट जो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा, मान लो आपके 10वें नंबर का कॉलेज मिल चुका है, तो एक बार आप उसमें जाके क्या करना, आपके डॉक्यूमेंट आपको जमा कराना बहुत जरूरी होता है साथियों। ये नियम होता है कि आप क्या कॉलेज अपॉइंटमेंट आप करवाना चाहते हो, हम आपकी बात से सहमत है, लेकिन आपने काउंसलिंग करवा दी और आपको 10वें नंबर का कॉलेज मिल चुका है, तो सबसे पहले आप जो कॉलेज मिला है उसमें जाकर डॉक्यूमेंट जमा कराओगे, उसके बाद में आप अपॉइंटमेंट करा पाओगे। अगर आपने वहाँ पे उस कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराए ना, तो आप अपॉइंटमेंट करवा ही नहीं सकते हो साथियों, ध्यान रखना, और फिर आप सब तरह से वंचित हो जाओगे। तो अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद जिस कॉलेज में आपने डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं वहाँ से नियत तारीख पर 2-3 दिन होते हैं, 2-3 दिन के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट लेकर आपको नया कॉलेज जो आपको अपॉइंटमेंट में कॉलेज मिला है ना उसमें जमा कराने होते हैं साथियों। एक बार मैं फिर से समझा दूँ मेरे दोस्तों, जैसे आप काउंसलिंग करवाओगे, अभी काउंसलिंग करवाओगे ठीक है ना, काउंसलिंग करवाने के बाद आपसे क्या है कि कॉलेज चॉइस वगैरह सब कुछ कर लेंगे, फिर फर्स्ट लिस्ट आएगी साथियों, ध्यान देना फर्स्ट लिस्ट आएगी। फर्स्ट लिस्ट में आपको कोई कॉलेज, मान लो आपने 15वां नंबर का कॉलेज मिल गया, आपको 15वां नंबर का कॉलेज मिलेगा, तो इस 15वां नंबर के कॉलेज में आपको जाके डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे वहाँ पे, फिर वो जो आप वेरीफाई करवाओगे उसके बाद में कॉलेज अपॉइंटमेंट का आपको ऑप्शन मिलेगा। ये चीज़ भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ साथियों ये मैं। फिर उसके बाद में फिर 15 से आपको मतलब छोटा वाला कॉलेज मिल जाएगा, 15 से मतलब 14 मिल जाए, 13 मिल गया, एक वाला मिल गया, कोई सा मिल सकता है, इसके हम कह नहीं सकते, ये हमारे हाथ में नहीं होता है, किसी के हाथ में नहीं होता। जहाँ पे सीट खाली होगी वहीं से आपको डाल दिया जाएगा। तो आप कॉलेज सेलेक्ट करते समय कोई गलती नहीं करे। और साथ ही ध्यान रखना, जो मैंने आपको काम बताया इस पूरी प्रक्रिया के जो जो मैंने काम बताया ना वो कर ले तो आपका नया कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, आप पूरी तरह से क्या हो जाते हो, बेफिक्र हो जाते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लेना, और भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको और बारीकी से समझा दूंगा। लेकिन मेरे दोस्तों गलती मत करना, मेरी बहनों मेरे भाइयों, अगर आपने देखो ध्यान रखना साथियों, सही डिसीजन क्या होता है, सही डिसीजन आप ले रहे हो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, सफलता प्राप्त कर रहे हो। गलत डिसीजन से कभी आपको सफलता नहीं मिलेगी साथियों। तो आप कॉलेज अपॉइंटमेंट का विशेष रूप से ध्यान रखें, ये ऑप्शन मेरे बहुत से मित्र नहीं जानते थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया आपके लिए। तो साथियों ध्यान देना, और भी कोई समस्या हो तो बेझिझक आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट रखना, अगर आपकी समस्या उचित हुई तो मैं उस पर वीडियो बना के जरूर डालूंगा। तो मेरे दोस्तों आप कॉलेज चॉइस के समय विशेष रूप से ध्यान रखोगे, और भी कोई समस्या हो तो मेरे को बताओगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करोगे, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करोगे। और ध्यान रखना साथियों, ये बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूँ मैं, तो आप अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जहाँ शेयर कर सकते हो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में स्टेटस लगा सकते हो, फेसबुक ग्रुप में जहाँ शेयर कर सकते हो उस वीडियो को शेयर करना। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट समस्या के साथ में।